है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। बैगन ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इंडिया वाले क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारे आगे इंडिया वाले कुछ भी नहीं है। उनको आंखें तान के देखो, इंडिया वाले वैसे ही भाग जाते हैं। ऐसे क्यों? वो क्योंकि बेमजहबी लोग हैं। हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। शकल, अकल और नस्ल तीनों से तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 88 में। कौन सा मुल्क ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश? पाकिस्तान। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है सबसे ज्यादा। दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ। बैगन जिस तरह एक शेर को अपनी ताकत का पता नहीं ना होता, हाँ जी, इसी तरह पाकिस्तानियों को अपनी ताकत का नहीं पता। क्या बात है? पाकिस्तान जो होता है ना, पाकिस्तान का मतलब क्या है? दोनों के खूनों में बहुत ज्यादा गर्मी है। औकात में रहो। आंखें दिखाएंगे तो वो हमारी फौज जो है ना, पाक फौज, वो चीर देगी। अबे साले लेकिन उन्होंने कभी हमला नहीं किया है। वो बुज़दिल है ना। पाकिस्तान इस टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है या इम्पोर्टेंस है, वो इस खित्ते में किसी और प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज्यादा है। अच्छा, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जा रहे बाजू साहब, अभी जब वो जाएंगे आपको पता चलेगा। पाकिस्तान का जो नाम है वो कोई आम नाम नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान का वो नाम लेके जब बाहर जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट में जाएंगे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे या लोगों को मिलेंगे, तो आपको शहबाज शरीफ साहब की इंपॉर्टेंस का और मुल्क की इंपॉर्टेंस का खुद ब खुद ही पता चलेगा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। एजेंडा क्या होगा हमें तो पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, वहाँ जाके वो क्वाड लीडर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे, यूएन की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके क्या बात करेंगे। मैं मांग नहीं है, लेकिन मजबूरी है। हमारा नंबर 1 इशू और हमारा स्टांस बाहर जाके यही होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी यही होनी चाहिए कि हमारा जो सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है वो कश्मीर का है। बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे? ऐसी बातों से हमारा दिल दुखता है। ये पाकिस्तानी मोदी के साथ साथ इजराइल, अमेरिका तीनों को खत्म करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान जी हमें इजाजत दें, कसम खुदा की, हाँ अपने सीने में गोली खाएंगे। यकीन माने मुझे अभी कोई राइफल दे, मैं अभी जाके मैं अमेरिका, इसराइल को यकीन में अभी ठोक दूं। यकीन माने ये मजाल में मेरा पैर नहीं उठेगा, मेरा हाथ नहीं रुकेगा, यकीन माने। लेकिन वो गोली तो मार ही नहीं रहे, गोली तो आमने सामने। हमें इजाजत दे, हम जितने नौजवान है ना पाकिस्तान के, हमें इजाजत दे। यकीन मैंने कसम खुदा की अभी जाने के लिए तैयार है। हमें गवर्नमेंट और पाकिस्तान हमें अभी इजाजत दे, लेकिन अभी जाने के लिए तैयार है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आपका जज्बा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे बताएं, आपको अभी गवर्नमेंट इजाजत दे भी देती है। एक तो आपके पास उतने फंड नहीं होंगे, आप जाएंगे कैसे? फिर आप चले भी जाएंगे जैसे तैसे, वहाँ जाके क्या करेंगे? यानी आप ये बाइक पे उधर चले जाएंगे या क्या? मैं बाइक पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, गवर्नमेंट पाकिस्तान हमें इजाजत करेंगे क्या दे। जाके? मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे असला दे, हथियार दे, कुछ भी नहीं करेंगे गवर्नमेंट दे। जी, ये मैं अभी तैयार हूँ, अभी चलाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और बॉर्डर तो बंद हो गया, ईरान का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया। मैं कहता हूँ इसराइल में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अमेरिका में जाने के लिए तैयार हूँ। यकीन माने हमें मरने का जरा खौफ नहीं है। तो क्या नाचो मैं? क्या बात? जी हम मुसलमान, कसम खुदा की मैं बिलोंग करता हूँ पाक पतन शरीफ से, ठीक है, और मेरी कौम है बलोच। हम बलोच डरते नहीं है। अच्छा, ठीक है। यकीन माने हम बलोचों को आगे आने दें। यकीन कर इसराइल में और अमेरिका में घुस के मारेंगे। दहशत होगी पूरी। जी इंशाल्लाह। ठीक है। हमें इजाजत दें, मैं कहता हूँ मुझे अभी इजाजत दें, यकीन माने। कौन है ये पागल आदमी? आप चले जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप राइफल लेके जाएंगे, सामने तो जदीद टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, वो आपको उड़ा देंगे। टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे? देखिए, जज्बे से लड़ेंगे। जज्बे से। अच्छा जी हमारे गरीबों के पास और कुछ भी नहीं है। जज्बा है। जज्बे के सिवा जज्बा ईमान है। तेरी जज्बे का ऐसी की तैसी। देखें आप जानबूझ के पंगे लेते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा। और आप लोगों को ये पता होगा कुत्ते की जो मौत है ना, वो रोड पे ही आती है। और इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह तुम्हारा बुरा शर करेगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। बस पाकिस्तान का आधा जनता ऐसा हो जाए तो फिर कश्मीर क्या, पीओके भी हमारा ही होगा। अखंड भारत के नजरिए को आप सपोर्ट करते हैं? खुदा की कसम, अगर अखंड भारत बन गया हम सुपर पावर भी बन जाएंगे। अबे साले, और ये जो इख्तलाफात है, ये जो नफरतें हैं, ये भी खत्म हो जाएगी। कैसे? और जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, हम उन पे 2000 साल तक हुक्मरानी करेंगे। कैसी बात कर दी, शकल देखी आपने? तो कैसे बनेगा ये बताओ? ये ऐसे ही बनेगा कि पाकिस्तानी इतना डिस्टेबलाइज हो जाए माशी तौर पे। ये तो होगा।
और लोग इस कदर अपने स्टेट से नफरत करने लगे कि वो खुद ही स्टेट के खिलाफ बगावत करने का ऐलान करे, और फिर हिंदुस्तान के पास एक अच्छा मौका हो सकता है कि वो हमला कर दे, पाकिस्तान को तोड़ दे, पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले ले। शाबाश बेटा। फिर दुनिया की कोई ताकत भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। क्या कर सकती है यूएन, क्या कर सकती है आप मुझे बताएं। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। मजा आया। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे एक नक्शा लगाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि हम अखंड हिंदुस्तान बनाएंगे। तुम्हें कैसे पता चला? अखंड हिंदुस्तान में अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान का भी सारा हिस्सा आता है। अब हम कश्मीर का राग गलाप रहे कि भाई कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है। ये तो होगा। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या जाता है, एक ही आटे काफी है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। शाबाश बेटा। पाकिस्तान को ना तो इतिहास पता है और ना ही भविष्य, लेकिन भारत का हथियार गिराएंगे। खबर ये निकल कर सामने आई है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, और इंडिया ने अपनी हजारों की तादाद में आर्मी भेज दी है इसराइल के अंदर। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? वो हजारों नहीं लाखों की तादाद में भेजें, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई, क्या आप इंडिया बहादुर है? इंडिया को वो वक्त नहीं याद है जब 28 फरवरी को हमने उनके 2 त्यारे गिराए। कुछ भी शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। उसमें इसराइल का भी एक पायलट था, तो इसराइल की भी औकात हमें पता है और इंडिया की भी औकात हमें पता है। क्या औकात क्या थी? अभी तो इंडिया खुद टूटने वाला है, इंडिया क्यों आगे भेज रहा है? आपको ये किसने कह दिया कि इंडिया टूटने वाला है? इंडिया के अंदर से टोटे होने हैं, अंदर से। पाकिस्तान के हो रहे हैं, पाकिस्तान में देखें आप कितनी फूट पड़ी हुई है। हर दूसरा सूबा जो है आजादी की जंग लड़ रहा है। खुद की औकात देख, तू अपनी गरबान में झांक के देख। आपको क्या लगता है कि इंडिया वाकई ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने वाला है, या फिर आप समझते हैं कि ये बई खबरों की हद तक एक खबर है? अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो पाकिस्तान, इंडिया ने जब भी पाकिस्तान पे हमला किया ना तो उन्होंने अक्सर मार खाई है। अच्छा। वो जब अगर आप सन 65 की बात करेंगे ना, उस वक्त वो कह रहे थे कि हम नाश्ता लाहौर में करेंगे। नाश्ता किया कि फिर जो ना हमारे फौजियों ने उनका आधा एरिया कवर कर लिया था। अच्छा। मतलब कि उनको वापस भगा दिया। फिर उसके बाद जो, हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि जब अभिनंदन आया था ना, उसको हमने इधर जरूर चाय पिलाए थे। तो आपको भी चाय याद है अभी तक अभिनंदन वाली? अभिनंदन वो जरूर याद है, वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे, वो तो एक हिस्ट्री बन गई है। पाकिस्तान घूम फिर के अपने औकात पर आ ही जाते हैं। इंडिया खुश हुआ होगा पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीतने? नहीं नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? जो गैर मुस्लिम, वो मुसलमान का कैसे दोस्त हो सकता है? मतलब कि वो जो मुसलमान होगा वही खुश होगा हमारी जीत से। जी बिल्कुल। ये कौन सा लॉजिक है बे? सर वो गैर मुस्लिम है ना। अच्छा, सारी बात है, ये कुरान पाक में है कि गैर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। देखा, आगे अपनी औकात में। दोस्त नहीं हो सकता, का दुश्मन होंगे। जी सारी बात है। गंवारों के मुखिया। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ से कोई नॉन मुस्लिम गुजर रहा है, वो सिख है, हिंदू है, ईसाई है, वो आप उसे जानते नहीं, वो आपका दुश्मन है, आप उसे मारना शुरू कर दोगे। अब बोल। नहीं ऐसा क्यों सर? तो फिर दुश्मन का मतलब तो यही है कि एक दूसरे को मार दो। नहीं ऐसा नहीं। समझ गए? तो फिर आपने जब कहा कि दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है तो दुश्मन है क्या? हाँ या ना में जवाब दें। हाँ। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। ये पाकिस्तानी नमूने कभी नहीं सुधरने वाले हैं। वो तो बड़ा नुकसान करते, धमकियां लगाते हैं, हम पानी छोड़ देंगे, ये कर देंगे। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेचारे डर जाते हैं, वो फिर आवाज लगाते हैं इनसे हर जे। अरे साला तुम लोग पागल है हम सब डूब जाएंगे, इसलिए वो तरस खा के उनको जिता देते हैं। वैसे जेनवन तो हमसे जीत नहीं सकते। नहीं सर, बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन। नहीं हम में जज्बा है। चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। उनमें जज्बा नहीं है, हौसला नहीं है, वो बस हमें जज्बा है और जीतते वो है, क्या बात है? बस हमारे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह। उनके अंदर वो एक हिंदू हैं। सर मुसलमान भी बड़े हैं 27 करोड़ वहाँ पे। हाँ, ये कर लो पहले। वहाँ तो बात खेल का रिलीजन से क्या ताल्लुक है? खेल तो परफॉर्मेंस के बेस पे खेली जाती जज्बा है। है ना, हम सब लाइक करते हैं क्रिकेट को, इसलिए जरा हमें पावर मिलती है जब जीतते हैं। के डाकू, ठीक है। वो YouTube पे, Facebook पे, OLX पे एड्स देते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? लाइक ट्रैक्टर है बेचने के लिए, भैंस है बेचने के लिए, गाड़ी है बेचने के लिए, बाइक है सस्ता। लोग जाते हैं खरीदने, उनको पकड़ के ड्रैप कर लेते हैं, कहते हैं किसी से पैसे मंगवाओ तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे। उन कच्चे गए डाकुओं का YouTube चैनल। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो वीडियो अपलोड करते हैं और वीडियो में बोल रहे हैं कि यार दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपके पास पैकेज के पैसे नहीं है तो कमेंट से अपना नंबर लेके हम आपको बैलेंस भेजेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और अगर
कोई भी बंदा हमने अगवा कर लिया और वो हमारा सब्सक्राइबर निकला तो हम उसको प्रोटोकॉल देके छोड़ देंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? तो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा